अगर प्रधानमंत्री एक G20 समिट जैसे मंच पर होते हैं तो भी इस तरह से ये खींच वाली पॉलिटिक्स, ये डिमीन करने वाली पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? इस पर आपका जवाब। देखिए, डिमीन वाली पॉलिटिक्स नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना है, लाल आंख दिखाना चाहिए। और आप हम सब ने वीडियो देखा किस तरह प्रधानमंत्री जाके जी को मिल रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, मगर ना लाल आंख दी जा रही है, ना 56 इंच का सीने के अंदर इतनी ताकत है कि वो चाइना से पूछ सके कि बताइए कि क्यों हमारे यहाँ पे इतने सारे आप लोगों ने घुस गए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप आकर बैठ गए हो, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं सवाल करेंगे। तो ये डुप्लीकेसी दिखाता है ना। ये चाइना ने आपने देखा नहीं था आदित्य जी क्या हुआ था, हमारे कितने लद्दाख के अंदर 20 हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा था, यही थे ना। चाइना बोलता है कि खामोश है, मोदी जी के मिनिस्टर बोलते हैं कि कोई नहीं घुसा, मगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आज भी वहाँ के लोग, स्थानीय लोग वीडियो बना के भी भेज रहे, दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीनी लोग वहाँ पे घुस कर अपने घर बना लिए हैं, रास्ते कब्जा कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। जब इतना तनातनी का मामला है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जरूर 56 इंच दिखाकर सीना दिखाना चाहिए था, मगर वो तो चाइना का नाम भी नहीं लेना पसंद करते। बताइए मुझे, नरेंद्र मोदी जी ने कब चाइना का नाम लिया इतनी सारी स्पीचों के अंदर? तो क्या चलेगा। अब नरेंद्र मोदी जी की तो बात ही अलग है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भी कभी कभी बात कर लेते हैं, उसको तो लोगों ने जुमला ही समझ लिया। क्योंकि अब मैं आपको एक तरफ और ले चलूंगा प्रधानमंत्री की बताने के लिए। पहले जो आपने बातें उठाई है इस मुद्दे पर, उस पर जवाब ले लीजिए। जफर इस्लाम से जवाब ले लीजिए। जफर इस्लाम। देखिए आदित्य जी, इनको समझाना पड़ेगा, शायद इनकी समझ बहुत छोटी है। ये ओवैसी साहब की पार्टी के बियॉन्ड और उसका जो एजेंडा है देश को तोड़ने वाला, उसके बियॉन्ड निकल ही नहीं पाते हैं। इनको समझना पड़ेगा। G20 समिट में गए हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ के 20 दुनिया के 20 टॉप लीडर्स वहाँ पर हैं, और शिष्टाचार डिमांड करता है कि अगर कोई सामने आमने दिखे तो नमस्ते, हेलो, हाय, जो देश की जो संस्कृति है उसके हिसाब से करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इनको ये भी शायद नहीं मालूम होगा कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है अगले बार इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा, ये होस्ट करेगा, होस्ट कंट्री इंडिया रहेगा। ऐसे में सभी देश के जो लीडर्स आए हुए हैं उनके साथ एक शिष्टाचार के नाते हाथ तो मिलाना ही चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। और एक समिट में आप बैठे हुए हैं, कोई यहाँ से उड़ के चाइना तो नहीं चले गए भाई, बाली में है, बाली में सभी लोग आए हुए हैं और ये शिष्टाचार के नाते होना चाहिए। ये सब सारी बातें वही कह सकते हैं जिसको देश से प्यार नहीं होगा। अगर देश से प्यार होगा तो ऐसी बात नहीं। गलवान में हमने क्या सीना ठोक के नहीं उसको चाइना को जवाब दिया? क्या गलवान हमने उनको जब जरूरत पड़ी चाइना को सीधे मुंह जवाब दिया? ऐसा नहीं कि उनके आंखों से आंखें नहीं मिला के आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया। और जब उनके जवानों ने गलत हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया कि नहीं? वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। और साथ ही हमारे डॉक्टर उदित राज भी यहाँ हमारे हमने खोया, हमने 20 जवानों को खोया, हमको उसका दुख है। हमने शहादत हुई हमारे 20 जवानों की। डॉक्टर उदित राज ये कह रहे हैं जब आप G20 समिट जैसे मंच पर होते हैं तो कर्टसी भी कोई बात होती है, कर्टसी का भी सम्मान करना पड़ता है। प्रधानमंत्री क्या चाइना चले गए हैं? नहीं, बात सच है। जो जफर इस्लाम जी कह रहे हैं उसमें वो गलती नहीं है। मैं वहाँ पर कोई गलती नहीं मानता हूँ कि G20 समिट में टॉप लीडर्स हैं, गए हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी विदेश की यात्रा करते हैं, आते हैं, आने पर तो हजारों कार्यकर्ता रास्ते में इनका स्वागत करते एयरपोर्ट से कि जैसे कि लंका जीत के आए हैं। और जैसे कि जब ये सत्ता में नहीं थे तो मोदी जी क्या कहते थे, उस बात को इस समय स्मरण भी कराना चाहिए कि चीन को के साथ में हंस के बात कर रहे थे, वहाँ लाल आग दिखाना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज हम इनसे पूछते हैं कि आप गए समिट में मिले और उसके बाद में जो इस देश के अंदर प्रचार है, देखिए प्रचार यह है कि वर्ल्ड लीडर हो गए, प्रचार हो गया कि बड़ा स्वागत हुआ और मतलब है कि इनकी बात को लोगों ने माना, इनकी बात को, मोदी जी की बात को मान करके पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध रोक दिया। उल्टा यही हुआ कि पुतिन मास्को जाते जाते ही
पलट गए और कहा कि 3 लाख आदमी और एक तैयार करके यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई करना है, यानी बड़ा रिप्रेसिव मेजर लेना है। तो कहने का मतलब कि जिस तरह से हाइपरबोलिक या चढ़ा बढ़ा करके कि जैसे कभी कोई हुआ ही नहीं हो, आखिर में रिजल्ट क्या है? लाल लाल आँख दिखा देना चाहिए था। वहाँ एक अलग से भी बैठ करके 1 to 1 कर सकते थे कि हम आपसे 1 to 1। मैं ये नहीं कहता कि फोरम में कोई ये बात करिए, G20 फोरम में नहीं हो सकता, वो असभ्यता की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी डिमांड नहीं करती है। लेकिन यही परिस्थिति तो उस समय मनमोहन सिंह जी के लिए भी तो होता था कि जब इंटरनेशनल फोरा हुआ करता था उस पे जाते थे, तो तब ये मोदी जी कमेंट करते थे करते क्या है ये, क्यों चुप रहते हैं, लाल लाल आंखें क्यों दिखाते? उस दिनों को मैं याद दिलाता हूँ। एक तो कह रहे हैं कि लाल लाल आंख दिखाया कि नहीं दिखाया? ठीक। वो कह रहे हैं बायलैटरल कर लेते और उसमें लाल आंखें दिखा लेते। वो कहते हैं हम समझ सकते हैं कर्टेसी जो है उसका सम्मान होना चाहिए, पर इसी कर्टेसी का सम्मान तो तब भी होना चाहिए था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। आपका जवाब? चलिए, कांग्रेस के कुछ लीडर ऐसे हैं, जैसे उदित राज जी हैं, उन्होंने कम से कम इस बात को तस्लीम तो किया कि कर्टेसी नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या ये तो ठीक है G20 समिट है, यहाँ मजबूरी है एक दूसरे के साथ शिष्टाचार दिखाना, लेकिन जब गलवान के इसमें जब हो रहा था तो क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि आपको राहुल गांधी जी को चाइनीज़ एम्बेसडर के घर पे खाना होस्ट किया गया और वहाँ चले गए? ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी थी? ऐसी ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए थी ना। उससे देश कमज़ोर होता है और देश की जो स्थिति कमज़ोर होती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बाकी कांग्रेस के लीडर के बारे में नहीं टीका टिप्पणी करता हूँ, लेकिन उदित राज जी को मैं जानता हूँ कि वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, वेल क्वालिफाइड इंसान हैं, और उनको इनके दुनिया की बातें समझ में आती है। इतना तो खुद देख रहे हैं कि पिछले 8 सालों में भारत का रुतबा देश में बढ़ा है कि पूरे देश और दुनिया दोनों में बढ़ा है कि नहीं? क्या आज स्टैंडिंग भारत की बढ़ी है कि जिस कर्टेसी की बात आज आप करते हैं, जफर इस्लाम जी, उनका जो सवाल था मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि वो हाथ उठा रहे हैं काउंटर करने के लिए आपको। उनका सवाल ये था कि हम कर्टेसी का सम्मान करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जिससे कि देश जो है वो शर्मसार हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। उनका कहना यह है यही सिचुएशन तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी थी। वो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अरे नहीं, मनमोहन सिंह जी ने कभी देश को इस तरह से, मैं नहीं कह रहा हूं मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री जी ने देश के खिलाफ काम कर दिया, या लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल मंच पे भारत की मजबूती से दावेदारी हर चीज की होनी चाहिए थी, वो कहां हुई है? नहीं हुई ना। आज देखिए, भारत जो है ओलंपिक की भी कोशिश कर रहा है, भारत आज जो है G20 के प्रेसिडेंसी की भी बात आ रही है कि अगले साल यहाँ होगी। ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जो भारत के बिना होती नहीं है। भारत को इंगेज करना पड़ता है। चाहे आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का रुख देखिए, अप्रोच देखिए, सल्यूट कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री को। ये अपने आप में आपने देखा है कि नहीं फोटो? वो ये पहले कभी देखा नहीं गया था। भारत के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से शिष्टाचार के साथ मिलना कभी हुआ नहीं था। ठीक है, जवाब लीजिए। राजीव रंजन जी ये कह रहे हैं ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था। भारत का जो सम्मान और कद इस वक्त है, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जफर इस्लाम साहब की व्यवस्था है, वो अपनी पार्टी का स्टैंड रखेंगे, लेकिन डिप्लोमेसी को घरेलू राजनीति के साथ जोड़कर जो लोग भी देखते हैं, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और G20 हो या यूनाइटेड नेशंस हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियान हो, आसियान हो या सार्क हो, ब्रिक्स हो, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब कोई राजनेता जाता है तो वो व्यक्ति नहीं होता है। एक देश को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ हिंदुस्तान की बात होती है। और ये 140 करोड़ लोगों की जो एक विराट शक्ति है हिंदुस्तान की, एक विश्व का एक बड़ा बाजार है। और निसंदेह जो भारत में हाल के दिनों में पिछले 7 दशकों में भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है, उससे भारत एक वैश्विक शक्ति बना है। ये उस उभरते भारत का सम्मान है, न कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का सम्मान है।